कुर्बान करना, नफ्स को हराना है, राइट। तो जब आप ये काम करेंगे इंशाल्लाह तो आप नफ्स पर काबू पाएंगे। इसके साथ, इसी के पॉइंट के साथ है सालिहीन की सोहबत। नंबर 3 पॉइंट, सालिहीन की सोहबत, इसको ज़रूर इख्तियार करें। जो नेक लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। आप ऐसी महफिलों में जाते हैं, आप देखेंगे कि आपका ईमान बूस्ट होगा। वो परेशानी जो थी वो तो वही थी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। आप सोचते हैं वाकई इतनी बड़ी बात तो थी ही नहीं। जब इंसान में परेशानी आती है तो वो एक ही चीज़ से फोकस कर रहा होता है। तो जब दूसरों के पास बैठता है, फिर लोग उसको बताते हैं जी ये भी ऑप्शन है तुम्हारे पास, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, राइट। तो सालिहीन की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत ज़रूर इख्तियार करें। जो लोग पॉजिटिव हैं, जिनसे पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं, जो पॉजिटिव बातें करते हैं, उनके पास ज़रूर बैठें। ज़रूर अपने आप को अकेला ना करें प्लीज़। अंधेरे में लोग इसलिए भी रहते हैं क्योंकि वो खिड़कियां अपने ऊपर खुद बंद कर लेते हैं। वो किसी को अंदर आने नहीं देते, वो खैर को दरवाजे खोलने नहीं देते। कहते हैं मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं ऐसी खुश हूँ। क्यों खुश नहीं? निकले आप बाहर, अपनी परेशानी अल्लाह सुब्हानहू तआला को बताएं। और जो लोग आपके करीब हैं, जो वाकई उस मुश्किल में आपका साथ दे सकते हैं, हल निकाल सकते हैं, उनको बताएं। सपोज आप जॉबलेस हैं और आप घर में बैठे रहते हैं, तो कैसे आपको जॉब मिल सकती है? आप अपने कॉन्टेक्ट्स जो हैं उनसे बात करें, आप अपनी सीवीज ड्रॉप करें, तभी तो आप परेशानी से बाहर निकलेंगे, राइट। अगर आप देखते हैं कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपने कुछ भी याद नहीं किया, जैसे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अपनी फ्रेंड्स को कॉल करें, उनको बताएं भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दें जो मैं करूं तो एटलीस्ट मैं पास हो जाऊं। एक बंदा कहता नहीं मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं फेलियर हूं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, स्टूडेंट्स को देखा है जो मेडिकल में नहीं जा पाते, वो क्या करते हैं? वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। कुछ लोग तो सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है। आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं और हो सकता है कि वो फील्ड आपके लिए हो ही ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके लिए कोई और फील्ड चूज़ की हो। सपोज मैं हूँ तो मैंने प्री इंजीनियरिंग की थी, लेकिन इंजीनियरिंग जो है वो मेरे लिए नहीं थी, ठीक है। मेरे लिए यही था कि मैं आप लोगों के लिए एक स्पीकर बन जाऊँ, ठीक है, आप लोगों की एक दोस्त बन जाऊँ, आपको अल्लाह के साथ जो है आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कराऊँ। तो ये तो सबसे बड़ा काम हो गया, राइट, कि अब हमें सुनने वाले डॉक्टर्स भी हैं और अब हमें सुनने वाले इंजीनियर्स भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो टीचिंग प्रोफेशन तो सबसे ऊपर हो गया, राइट। उसके बाद बहुत ज़्यादा जिक्र करें, बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले बन जाएं, ज़रूर जिक्र किया करें। उसके बाद बहुत ज़्यादा जिक्र करें, बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले बन जाएं, ज़रूर जिक्र किया करें। रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ये फ़र्ज़ नमाज है, इसके बाद ये पढ़ा करें। रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका, अल्लाह ताला मुझे अपना बेहतरीन जिक्र करने वाला, व शुक्री का, अपना शुक्र करने वाला, व हुस्न इबादतिक, और बेहतरीन तरीके से इबादत करने वाला बनाए। ज़िक्र जो है ना, ज़िक्र करने वाला इंसान और ज़िक्र ना करने वाला इंसान, इन दोनों की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की है। ज़िक्र ज़रूर करें, ज़िक्र ज़रूर करें। हर परेशानी का हल ज़िक्र, हर परेशानी का हल ज़िक्र है, ठीक है। देखो जो दुआएं हैं ये भी ज़िक्र हैं, मसनून और कुरानी दुआएं, इनको याद करें। मैं उस दिन दुआ पढ़ी थी, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तो ये इतनी खूबसूरत दुआ है कि सुल्तानन नसीरा, सुल्तान मतलब बेहतरीन कुव्वत, ज़बरदस्त कुव्वत, नसीर मदद। क्या आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कोई मददगार नहीं है, तो अल्लाह ताला वहाँ आपका मददगार पैदा कर देगा। और लिटरली मैंने इस चीज़ की बरकत देखी। आपको पता है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चले जाएं तो आप देखें, आप वहाँ लाइन लगी होती है, वहाँ आपकी बारी कैसे आती है कैसे नहीं आती। तो वो जो वहाँ का डॉक्टर था एक, उसने एक स्पेशल एक लड़के को हमारे साथ लगा दिया कि आपने इनके सारे टेस्ट करवा लेने, ऐसे ऐसे इनका एक्सरे करवाना है, सीटी स्कैन कराना, आपने इनके साथ रहना है, प्लस आपने इनको डिस्काउंट भी दिलवानी है, राइट। तो मैंने उस दुआ की बरकत देखी। तो जिक्र करना जो है वो ज़रूर सीखें। इसके बाद 5th पॉइंट, नमाज जो है ना, ठीक है, वो खुशी हुजूर से पढ़ें, बहुत ही सुकून से आराम से पढ़ें। और कोई मुश्किल आ जाए तो 2 रकत नफल अदा करना शुरू कर। नमाज जो है ना वो तो आपकी एक समझे कि आपकी पार है, इसको नहीं छोड़ना। और मैंने देखा कि सबसे पहले हम नमाज से ही दूर होते हैं। नमाज पढ़ना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो मोमिन होता है वो फ़ौरन से वज़ू करता है और वो नमाज की तरफ जाता है, उसकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो जो मर्जी हो जाए, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ विद योर नमाज। कभी भी नमाज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कुछ भी हो गया, शादी है, फोदगी है, बीमारी है, कुछ भी है, आपने अपनी नमाज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जितना आप नमाज लेट करेंगे, आपके दुनिया के सारे काम लेट होते जाएंगे, ठीक है। बरकतें और रहमतें नमाज से ही आती हैं, और नमाज से ही इंसान अंधेरों से निकल के रोशनी की तरफ आता है। नंबर 6, कुरान पढ़ें,
लेकिन तदब्बर के साथ, गौर व फिक्र के साथ कुरान पर गौर करना शुरू करें, उसकी आयतों पर गौर करें। आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ जन्नत का जिक्र किया, जन्नत मांगी, यहाँ दोज़ख का जिक्र किया, तो अल्लाह ताला से अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्लाह वजरनी मिनन नार, मुझे दोज़ख से बचा, दोज़ख की आग से बचा। तो इस पर गौर करें कि अल्लाह ने यहाँ वादा किया मुझसे, जैसे मैं हमेशा आपसे जिक्र करती हूँ, वला सौफा युतिका रब्बुका फतरदा, इट्स माय फेवरेट आयत, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें इतना अता करेगा, तुम राज़ी और खुश हो जाओगी। तो मुझे इस आयत पे बहुत बिलीव है। तो जब आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे, उन पर यकीन करेंगे, तदब्बर करेंगे, तो आपका जहन खुलेगा, आपकी ज़िंदगी अमेजिंग होती जाएगी, क्योंकि ये जीता जागता एक मौजज़ा है कुरान। मैं कहती हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी को ख़ास करना है वो अपने साथ कुरान के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ बना ले। जितना कुरान के साथ स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ होगा, उतनी ज़िंदगी आपकी अमेजिंग होती जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद अब जैसे रोज़े आ रहे हैं, तो रोज़े रखने की आदत डालें, ठीक है। फ़र्ज़ी रोज़ों के अलावा जो नफली रोज़े हैं उनकी तरफ भी ज़रूर जाएँ, ये नफली जो इबादत हैं उनकी तरफ ज़रूर जाएँ। आपको कोई परेशानी आ गया, आप रोज़ा रख के देखें, इंशाल्लाह आप देखेंगे क्योंकि रोज़ेदार की जो दुआ है वो ज़रूर कबूल होती है, तो उस दुआएँ ज़रूर करें। इसके बाद खुफिया सदका ज़रूर करें। मैंने सदका खैरात के बारे में आपको बताया, एक तो सदका है आप जो जैसे सदका जारिया हैं, कुछ ऐसे काम है जो आप सबके सामने इसलिए करते हैं कि लोगों को भी आप मोटिवेट करें। जैसे इंशाल्लाह हम लोग अपना राशन प्रोजेक्ट करते हैं रमज़ान में लोगों की हेल्प करने के लिए, तो वो हम इसलिए दिखाते हैं ताकि सारे लोग उसमें शामिल हो। और कुछ सदका ऐसा होता है जो खुफिया सदका होता है कि एक हाथ ने सदका दिया और दूसरे हाथ को पता भी ना चला, तो सदका देने की आदत डालें, ठीक है। और उसके बाद 9 किसी भी मुसलमान की जो तकलीफ़ है उसको दूर करें। जब तक बंदा अल्लाह के बंदों के काम में लगा रहता है, उनकी परेशानियाँ दूर करता रहता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी भी परेशानियाँ दूर करता रहता है। और हम क्या सोचते हैं, जब हम पे परेशानी आती है तो हम कहते हैं अभी मुझे डिस्टर्ब ना करो, मैं ऑलरेडी परेशानी में हूँ, तुम अपनी परेशानी लेके मेरे पास आ गए। हालांकि वो सीढ़ी थी, वो अपॉर्चुनिटी थी, आप उसकी मदद करें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी परेशानी दूर कर देगा। कोई भी मुसलमान आ गया, उसकी तकलीफ़ आप दूर करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी इंशाअल्लाह तकलीफ़ दूर करेगा, आपको भी अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आएगा। नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ़िक्र, फोकस आखिरत पे करें, दुनिया पे ना करें, दुनिया पे फोकस ना करें, फ़िक्र ना करें। आप कोशिशें ज़रूर करें, अमल ज़रूर करें, लेकिन फ़ोकस हमेशा बड़ी चीज़ को रखें, छोटी चीज़ों को ना रखें। ये जो दुनिया है ना, ये छोटी चीज़ है, ठीक है, इसमें हमने काम ज़रूर करना है, लेकिन फोकस आपका आखिरत पे होना चाहिए। जो इधर नहीं मिला इंशाल्लाह वो आखिरत में मिलेगा। यहाँ लोगों के रवैयों के ऊपर परेशान ना हो, यहाँ जो लॉस हो जाते हैं उससे परेशान ना हो, वो सब कुछ आपको आखिरत में मिल जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे ये जन्नत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। तो जब आप सोचेंगे अजर के बारे में, सोचेंगे आखिरत के बारे में सोचेंगे, तो इंशाल्लाह परेशानी आपकी दूर होती जाएगी। इसके अलावा ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, गम ना करें, अल्लाह हमारे साथ है। सॉरी, तो आपने गम नहीं करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके साथ हैं। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये 24 लेक्चर्स ध्यान से सुने होंगे और मुझे यकीन है कि आप लोग काफ़ी हद तक डार्कनेस से बाहर आ चुके होंगे। बार बार लेक्चर सुनिए तब तक जब तक आप वाकई अंधेरों से बाहर ना आ जाएं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कुरान पढ़ें। कुरान जब मेरी जो भी बातें हैं ना, थोड़ी देर के लिए आपको तसल्ली देंगी, हो सकता है फिर आप भूल जाएं, लेकिन कुरान जितना आप पढ़ते जाएंगे आप खुद रोशनी की तरफ आते जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये जो हमने एफर्ट की है, मैंने, मेरी टीम ने, हम सब ने मिलकर जो एफर्ट की है इस सीरीज़ को आपके सामने लेके आने की, कि जिस तरह हम अंधेरों से निकल के रोशनी की तरफ आए हैं, वो सारे सुनने वाले भी अंधेरों से रोशनी की तरफ आ जाएँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको भी बेहतरीन अजर दे कि आपने पूरे 6 महीने जो है वो सुना। और 6 मंथ थेरेपी इसीलिए इसका नाम रखा गया था कि कोई भी ज़ख्म होना वो 6 महीनों में भर जाता है, कोई भी गम होना वो 6 महीनों में ठीक हो जाता है, कोई भी लॉस हुआ हो उसका जो गम है वो 6 महीनों में ठीक हो जाता है। इसलिए मैंने 6 महीनों का कोर्स रखा था जिसमें 24 वीक्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ अल्लाह की मदद से होता है। आज हमारी ये सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो गई है। आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों ने ये सीरीज़ जो है वो आगे आपने पहुंचानी है लोगों तक जो परेशान है। 24 लेक्चर्स मतलब 24 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। मैंने कोशिश किया कि हर टॉपिक जो है इसमें हमें कवर कर दिया जाए, जो आपकी मुश्किलात परेशानियाँ हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये हम जो है यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। मेरे चैनल का नाम है मोटिवेशनल ऑडियोज़ बाय मुनीबा फ़ातिमा, और फेसबुक पे भी यही आईडी है मोटिवेशनल ऑडियोज़ बाय मुनीबा फ़ातिमा। जो ग्रुप में ऐड होना
करना चाहते हैं और अपनी ये 24 ऑडियोज़ उनको चाहिए तो वो मुझे इनबॉक्स करें मेरे पेज के ऊपर मोटिवेशनल ऑडियोज़ बाय मुनीबा फातिमा पे। तो इंशाल्लाह फीमेल्स, ठीक है, मेल को यूट्यूब देखना पड़ेगा, तो आपको इंशाल्लाह 24 ऑडियोज़ ये सेंड कर दी जाएंगी। और मेरी तरफ से आप सबको इजाज़त है, पूरी इजाज़त है, आप अपने पेजेस पे, आप अपने यूट्यूब चैनल्स पे, कहीं पे भी आप मेरे चैनल से लेके ऑडियो शेयर कर सकते हैं। आपको पूरी इजाज़त है, आप एक अपना ग्रुप बना लें और उसमें ये सीरीज स्टार्ट कर दें। मेरी तरफ से आपको सबको इजाज़त है, जहाँ जहाँ आप ये पैगाम पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ। आप इनको सीडीज़ में, डीवीडीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं 24 लेक्चर्स को, आप इनको कन्वर्ट करें, सदका जारिया के तौर पर लोगों को दें ताकि लोग इस परेशानी से बाहर निकलें। मेरी तरफ से आपको पूरी इजाज़त है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब से ये अमल, ये नेकी कबूल फरमाए। बहुत हम्बल हो के मैं ये दुआ कर रही हूँ। अब मेरा यही था कि रमज़ान से पहले ये कंप्लीट हो जाए ताकि हम रमज़ान के प्रोजेक्ट कर सकें। आप देख सकते हैं कि इस पेज पे द स्प्रेडिंग इस्लाम पे और मेरे पेज पर मोटिवेशनल ऑडियोज़ बाय मुनीबा फातिमा पे आज हमने सुबह 7 बजे एक नई सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है जिसका नाम है रमज़ान मोटिवेशनल वीक। एक वीक का ये पूरा होगा जिसमें हम आपको मोटिवेशन देंगे, प्लस इसके बाद हम रमज़ान में भी आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आ रहे हैं। तो अल्लाह हम सबसे कबूल फरमाए। अल्लाह ताला द स्प्रेडिंग इस्लाम नेटवर्क के तमाम जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर दे कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम आप तक आ सकें, आप तक आप अल्लाह की बात जो है वो पहुँचा सकें। अल्लाह ताला इनको दीन और दुनिया में बेहतरीन कामयाबियाँ अता फरमाए। और जो सुनने वाले अल्लाह ताला आप लोगों को और तौफीक दे नेकियों की तरफ आने की। अल्लाह ताला आपको परेशानियों से बाहर निकाले। कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह खैर, क्या ये सिर्फ ख़वातीन के लिए है या मर्द भी सुन सकते हैं? मैं अपने दोस्त अहबाब को लाइव ऑडियो पर इनवाइट करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? तुम प्लीज़ कर। अब मेरी जो ऑडियोज़ हैं वो स्पेशली जो है, मेरा जो फोकस है ना वो फीमेल्स हैं, ठीक है, वो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं। लेकिन अगर मैंने इसका कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ व्हाट्सएप का, लेकिन अगर आप समझते हैं कि किसी को इससे हेल्प मिल सकती है, आप अपनी तरफ से उनको टैग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये जो है ये लेडीज़ के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई सीरीज़ के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।